हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। तो बेसिकली हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप लोगों का क्लियर हो गया। अभी सेकंड सेमेस्टर में आप लोग इन करने वाले हैं और 2 तारीख से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का। तो सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोगों को पढ़ना है बच्चा, वो 2 तरह का मैथ्स पढ़ना है। ग्रुप एक मैथ्स 1 पढ़ना है, दूसरा मैथ्स 2 पढ़ना है। तो आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर का बारे में बात कर ले रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का तो एग्जाम हम लोग ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का 2 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 पढ़ना है ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले को। जैसे ग्रुप ए वाले मैथ्स 1 पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस बार मैथ्स 2 पढ़ेंगे कौन? ग्रुप ए का बच्चा। और ग्रुप बी का बच्चा जो मैथ्स 2 पढ़ा था वो क्या पढ़ेगा कि मैथ्स 1, यानी ग्रुप बी वाले जो है वो मैथ्स 1 पढ़ेंगे, ग्रुप ए वाले मैथ्स 2 पढ़ेंगे। तो इस जो चैप्टर है बच्चा मैथ्स 1 मैथ्स 2 के, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। आप लोग एग्जाम देकर के आए हैं, जो लोग पढ़े होंगे हमारे पास उनको पता है कि आपका एग्जाम जो गया बहुत अच्छा गया होगा। आई थिंक 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कॉपी से लड़ा है, ठीक है। तो इस बार भी वैसा ही होगा, आपको घबराना नहीं है। टाइम थोड़ा अच्छा है आप लोगों के पास, फिर भी 6 मंथ टाइम है जैसे पिछली बार था। इस बार भी एग्जाम आप लोगों का दिसंबर से पहले होना नहीं है बच्चा, ठीक है। तो बहुत टाइम है हम लोगों के पास, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 में जब आप बात करेंगे तो इसमें 3 ही यूनिट पढ़ना है आप लोगों को। यूनिट 3 ही यूनिट है। यूनिट 1 है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला जो यूनिट है वो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का सारा इस्तेमाल हम लोग मैथ्स 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फार्मूला तो बहुत सारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, और पूरा कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना है। तो पहला यूनिट जो हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड यूनिट है बच्चा, यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तो यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है? आपको यूनिट 2 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे पहला हम लोग को पढ़ना है एंगल मेजरमेंट, उसके बाद पढ़ना है सर्कुलर फंक्शन, फिर उसके बाद बहुत सारा फार्मूलाज वगैरह पढ़ना है इस, और फिर इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। फिर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा बच्चा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट तो पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे। पॉइंट स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग को कॉनिक सेक्शन भी पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन क्या होता है हम लोग को इसमें पढ़ना है। सबसे पहला जो है वो है पॉइंट। पॉइंट के बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे बच्चा, जिसका नाम है आपको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद जो तीसरा पढ़ेंगे इसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो ये जो कॉनिक सेक्शन है आपका, इस कॉनिक सेक्शन के बारे में अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर में सबसे पहला आता है सर्कल। सर्कल जानते हैं, इस तरह का होता है सर्कल, ठीक है। सर्कल के बाद आता है पाराबोला। कौन बोला? पाराबोला। पाराबोला ऐसा होता है बच्चा, इस तरह का पाराबोला होता है, ठीक है। तो पाराबोला भी 4 तरह का होता है, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर में। पाराबोला के बाद कौन आता है? एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का शेप कुछ इस तरह का होता है बच्चों, है ना, इस तरह का एलिप्स का शेप होता है। तो एलिप्स पढ़ेंगे हम लोग जब इस टॉपिक पे आएंगे। तो एलिप्स के बाद इसके अंदर में आता है हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला भी एलिप्स या पैराबोला की तरह ही होता है, सिंपली ये इसको उलट देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट तो हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। दूसरा यूनिट क्या है? आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और तीसरे यूनिट के बारे में बात करेंगे, मैथ्स 1 की बात कर रहे हैं अभी। तो मैथ्स 1 का जब हम तीसरा यूनिट देखेंगे बच्चा, तो यूनिट 3 जो इसके अंदर में आता है, यूनिट 3 ये है आपका सिंपल अलजेब्रा। अलजेब्रा यूनिट 3 क्या है? अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना हम लोग को? अलजेब्रा में सब आसान आसान टॉपिक है। जैसे आपको पढ़ना है मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के बाद पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पढ़ेंगे बच्चा। डिटरमिनेंट के बाद पढ़ना है आपको लीनियर इक्वेशन, एडजॉइंट, ठीक है। सबसे पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स, एंड इनवर्स। एडजॉइंट इनवर्स के बाद आप पढ़ेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें अलजेब्रा में और भी बहुत सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के बाद ये पूरा पार्ट जो ये बेसिकली अलजेब्रा में मैट्रिसेस वाला पार्ट है। मैट्रिसेस वाला पार्ट जैसे ही आप पार करेंगे, तो फिर आप लोगों को पढ़ना है क्या क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। इसी 3rd यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। 3rd यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ना होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या पढ़ना है? बाइनोमियल पढ़ना है। बहुत सारा टॉपिक है इसके अंदर में।
तो ये सब बहुत आसान टॉपिक है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। और ये जो जितना आप देख रहे हैं ना इस यूनिट में, इसमें से जो क्वेश्चन बताएंगे आपके कॉपी पे एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विद डाटा। आप डाटा उठा के देखिए, मेरा यूट्यूब पे जितना भी वीडियो डाला हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको अपने इस साल के आए हुए क्वेश्चन से मिलाइए, उससे पिछले साल वाले आए हुए क्वेश्चन से मिलाइए। अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, जाके मिला लीजिएगा। 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा एकदम विद डाटा, कोई डाटा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा कुछ छपता है, कहीं और से कुछ थोड़ी ना आता है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये था हमारा यूनिट किसका, मैथ्स 1। चलिए, तो ये मैथ्स 1 है। अब मैथ्स 2 में आता है। जब हम मैथ्स 2 की बात करेंगे बच्चा, मैथ्स 2 को देखते हैं, मैथ्स 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मैथ्स 2 में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स 2 में टोटल 4 यूनिट है बच्चा। ठीक है, ये जो 4 यूनिट है मैथ्स 2 में, इसमें सबसे पहला यूनिट नंबर 1 है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। अब कैलकुलस जो है वो बहुत मस्त टॉपिक है। तो मान के चलिए कि इसका 90% सिलेबस कैलकुलस है, पूरा 90% क्या है मैथ्स का, कैलकुलस ही पढ़ना है। सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, तो इसके अंदर में पहला टॉपिक होगा फंक्शन, फंक्शन उसके टाइप्स और उसके प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन के बाद आएगा लिमिट, लिमिट भी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है। इसके बाद थर्ड है तुम्हारा डिफरेंशिएशन। ये 3 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये यूनिट 1 है बच्चा। फिर जैसे ही हम लोग यूनिट 2 पे आएंगे, तो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है बच्चा, तो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब इसका ये सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का वेरियस मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन कौन मेथड से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसके अंदर में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बच्चा, वो इन दोनों का सम है। जैसे ये और ये दोनों हम लोग पढ़ा हुआ रहेगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग से सॉल्व होना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन दोनों का इस्तेमाल आता है। तो ये 3 जो यूनिट है, ये पूरा का पूरा कैलकुलस है। ये तीनों यूनिट क्या है, कंप्लीट कैलकुलस है। तो 90% क्वेश्चन तो आपका कैलकुलस से हो गया, वो किसमें, मैथ्स 2 में। अब जो 4th यूनिट है, लास्ट यूनिट, बहुत छोटा सा यूनिट है, 4 से 5 क्लास का यूनिट है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। ये है वेक्टर। क्या है, वेक्टर। वेक्टर में बहुत कुछ, बहुत बेसिक सा पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसके साइंस क्या होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, डायरेक्शन क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर के पहला इंट्रोडक्शन। इसके बाद वेक्टर में पढ़ना है आपको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो कभी कभी आपने अगर 11 12 किया हो तो फिजिक्स में ही पढ़ा होगा 11 में। डॉट प्रोडक्ट के बाद पढ़ना है आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद लास्ट में पढ़ना है एप्लीकेशन। ठीक है, इतना ही आपका सिलेबस खत्म हो गया। तो ये जो 4 यूनिट है, ये पूरा का पूरा मैथ्स 2 है बच्चा, और ये जो 3 यूनिट मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, ये पूरा मैथ्स 1 है। अब मैथ्स 1 मैथ्स 2 को हम लोग जब करेंगे, वीडियोस तो आएगी आपको ऐप्स पे, लक्ष्य पॉलिटेक्निक के ऐप्स पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप वीडियो परचेस कर सकते हैं। अभी आप लक्ष्य पॉलिटेक्निक के YouTube चैनल पे भी देख रहे हैं सारा चीज, ठीक है, या मेरे YouTube चैनल पे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू मेरा, वो सारा YouTube पे अवेलेबल रहता है, मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आप वहां देख सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे, पटना आएंगे, पटना आकर के राजीव नगर या मेरे किसी भी सेंटर पे, राजीव नगर में आप क्लास करते हैं, या आप गुलजार बाग में क्लास करते हैं, या फुलवाड़ी में क्लास करते हैं, तीनों जगह हम ही आपको मिलेंगे अवेलेबल। ठीक है, तो टेंशन नहीं है, पटना आइए, पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा आपको, व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो एक टाइम हम लोग लिमिटेड टाइम फिक्स कर देते हैं डाउट पूछने का। टेस्ट वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं कि अब ऑनलाइन एप्स के अंदर में टेस्ट आपका कैसे हो सके, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी आपको लोगों को हो जाएगा। बाकी क्लास टेस्ट तो स्टार्ट हो ही गया, क्लास टेस्ट रेगुलर हो रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, और इत्मीनान रहना है, ये सारा सिलेबस जो है हम लोग टाइमली कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में बताएंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके लिए तो इत्मीनान रहना है, टेंशन नहीं लेना है। और मिलते हैं फिर
इसी सिलेबस को स्टार्ट करेंगे हम लोग। 2 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। ऐप में भी बहुत सारा नया वीडियोस भी आएगा, ओल्ड वीडियोस तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, बहुत सारे न्यू वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, वो भी आपको ऐप्स में 2 तारीख के बाद लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से और इस पूरे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा मेरा नंबर है ये सब लोगों के पास, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन में कॉल करके पता कर लीजिए सारा कोर्सेज वगैरह के बारे में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय।